हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर 42 मीटर एंड 108 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज, देखिए हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज दैट रेक्टेंगल और हमें इसका डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये है लेट अस सपोज एल, दिस इज बी। डायगोनल कितना हो जाएगा? दैट वुड बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाइए हमने। लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी डी। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो दिस वुड बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, ए सी विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So this is what we need to find out, जो हमें निकालना है। Now perimeter कितना दिया? 42, that means twice length plus breadth is equal to 42। 2 इस साइड ले जाऊंगा तो L plus B is 21। एरिया दिया 108, that means length into breadth is 108 मीटर स्क्वायर। This is meters, ठीक है जी। Now हमें निकालना है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ दिया L प्लस बी और यहाँ दिया एल बी। तो मैंने आपको बताया कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ इंडिविजुअल रूट्स निकालने हो उनका सम, तो आप क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे। देखिए दिस वुड बी एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 441 का स्क्वायर। नाउ दिस इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल बी 2ab इज इक्वल टू 441। एल बी कितना दिया हुआ आपको? 108। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी 441 माइनस ट्वाइस ऑफ 108 विच इज 100 का डबल 208 का। सो दिस वुड बी 260। ठीक है जी। अब आप इसको माइनस कर लीजिए। 11 में से 6 के 5 3 1 2 4 2 2। ठीक है जी। सो दिस इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? अंडर रूट ऑफ दिस। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स दिस विल बी 15 मीटर्स। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। If the area of a right-angled isosceles triangle is 676 centimeter square, then the length of its hypotenuse is, देखिए let us suppose this is an isosceles right-angled triangle, right-angled at B। अब क्योंकि ये isosceles है तो this side will be equal to this side, this being hypotenuse, तो ये longest होगा। Now let us suppose this is x, this is x। आपको hypotenuse निकालने के लिए बोला गया है, तो पहले हम ये साइड निकालने की कोशिश करेंगे। सो एरिया दिया हुआ आपको, तो दैट मीन्स 1/2 x डॉट x इज इक्वल टू 676 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। सो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676.2। ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए जा तो आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, लेकिन मुझे जब AC निकालना है तो आई कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दैट मीन मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज ही डालना है, तो एज इट इज यहाँ रख देता हूँ मैं 676.2 प्लस 676.2। ठीक है। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं 676 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा। 7 6 13 और 19 2 से कर लेते हैं। 3 3 और 8 अगेन 2 से 1 6 9 169 किसका होता है? 13 इंटू 13। ठीक है जी। तो आई कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स 676.2। ठीक है, कोई दिक्कत? नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सी है 676 विच इज 2 स्क्वायर और 13 स्क्वायर। ठीक है जी। सो दिस इंप्लाइज AC विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर डॉट 13 स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से 2 एक बार आएगा, एक 2 यहाँ से और एक 13। कितना हो जाएगा ये? 13 2 जा 26 और ये 52। सो AC लेंथ विल बी 52 सेंटीमीटर। देखिए जा तो आप कैलकुलेशन को यहाँ कर लेते तो आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाना था। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपने जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने जो गिवन है पहले उसको इक्वेट करके रखिए, और हो सके तो जो निकालना है उसको माइंड में रखें, जहाँ लिख के आपको पेन डाउन करके पता चल जाएगा। इजीएस्ट वे टू फाइंड दैट। ठीक है, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया 17 9/11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। देखिए एरिया ऑफ ए सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। ठीक है जी। तो मान लीजिए ये वो स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया कितना दिया हुआ है? लेट्स सपोज दिस इज ABCD। तो स्क्वायर का एरिया है, एरिया स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 17 9/11। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। So let us suppose this side is A. So that means A square is equal to 17 into 10 170 11 170 में 17 प्लस करेंगे 187 187 प्लस 9 196
अपॉन 11। दिस इम्प्लाइज साइड कितनी आ जाएगी 196 इज, ऐसे लिख लेते हैं 196/11, ये आ जाएगा 14/√11। ठीक है, सो दिस बिकम्स बेसिकली द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है जी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बी 7/√11। आपको क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया के लिए आप कर लेंगे पाई 22/7 इंटू 7/√11 इंटू 7/√11। ठीक है, सो दिस 7 गेट्स कैंसल, 11√11 इंटू √11 इज 11। तो अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 11 2 22, सो यू वुड बी लेफ्ट विद 7 इंटू 2 विच इज द एरिया ऑफ सर्कल विच इज विल बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसके अंदर कंसेप्चुअल होता है, इसलिए मैं आपको आजकल थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट करवा रहा हूँ। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। इन ट्राइंगल ABC मीडियंस BE एंड CF intersect are perpendicular to each other and intersect at M। हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं पहले ABC। अब इसके अंदर मीडियंस BE, दैट मीन्स इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से इसको मीडियन क्या होगा, ये नाम BE एंड CF यहाँ पे रख लेते हैं F। सो दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट बिकॉज मीडियन डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है जी, एंड इंटरसेक्ट एट M। और क्या दिया है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट मीन्स दिस इज 90। ठीक है जी, नाउ इफ BE is 9 सेंटीमीटर, ऐसे ड्रा कर लेता हूँ मैं इसको, BE is 9 सेंटीमीटर और CF कितना आ रहा है 13। ठीक है, दिस वन इज CF, ये है 13। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, देखिए कैसे करेंगे, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक BFC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर देखिए BFC ट्राइंगल में अगर आप गौर करें तो इसका बेस है FC और परपेंडिकुलर आ रहा है, लेट अस सपोज द इंटरसेक्ट एट M। BM इज परपेंडिकुलर। ठीक है जी, FCM में पता है, BM फाइंड आउट करना है। अब देखिए जहाँ पे मीडियंस कोइंसाइड करते हैं दैट पॉइंट इज सेंट्रोइड एंड इट डिवाइड्स द पॉइंट दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है, सो टोटल कितना है ये 9, तो BM कितना हो जाएगा, दैट वुड बी BM विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ 9, सो ये कितना हो जाएगा 6। कैसे आया ये, देखिए वैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए BM कितना है 2:1 की रेशियो में BM इज 2x। ठीक है, और ME कितना है x, 2:1 की रेशियो अगर देखी जाए 1x लिख लीजिए। नाउ BE इज कितना है, BE 9, सो दैट इज बेसिकली BM प्लस ME, सो 2x प्लस x इज 3x इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो 6। इसी अनुसार रेशियो अगर आपने डायरेक्ट निकालने तो टोटल रेशियो नीचे डिनोमिनेटर में और जिसकी फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, तब भी आपका आ जाता है। ठीक है जी, सो BM इज 6। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC। ठीक है, BFC कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/2 BM इंटू FC, BM इंटू FC। सो ये कितना हो जाएगा, BM कितना आया था 6, FC इज 13, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिए, 13 3 जा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए BFC ये आ गया आपके पास, ये मीडियन CF भी है मीडियन। नाउ वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 equal areas or triangles of 2 equal areas, so this AFC will also be having area this, तो total अगर triangle ABC का निकालना हो तो that would be 2 into 39 which is 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका इस केस में, ऑप्शन C। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। सो दिस ये क्वेश्चन बेसिकली किस पे बेस्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। ठीक है, देखिए एंटायरली आपने इसके अंदर एक तो कि भाई मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल हिस्सों में काटता है, दूसरा आपने इसमें रेशियो आपकी सेंट्राइड की पता चली, जहाँ पे मीडियंस कोइंसाइड करते हैं उसको सेंट्राइड बोलते हैं, और रेशियो 2:1 में बाइसेक्ट करता है उसको। ठीक, बाइसेक्ट नहीं बोलेंगे, इंटरसेक्ट। ठीक है जी, बाइसेक्ट हुआ इक्वल हाफ्स में करना। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द लेंथ्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। अमंग 3 साइड्स द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3.6 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम लेट कर लें साइड्स को 3x, 4x और 5x, कहता है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड है 3.6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x, 2x इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। x कितना आ जाएगा यहाँ से 36/2 इज 18, तो पॉइंट ले आके 1.8। ठीक है, नाउ 3 इंटू 1.8, 18 पहले आप 18 इंटू 3 कीजिए तो आ जाएगा 54, सो दिस फर्स्ट साइड विल बी 5.4। 18 2 जा 36,
72, so second will be 7.2. 18 into 5 is 90, so this will be 9. So three sides are this one, these three sides. Now अब देखिए ध्यान से, आपको पता है 54, 72 और 90 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है जी। अगर आपको इसको चेक करना है तो यू कैन चेक इट बाय 54 स्क्वायर प्लस 72 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8100, ठीक है। सो दैट मीन्स जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे you would get 5.4, 7.2 and 9. So this will also be a Pythagorean triplet. So that means अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, so 1/2. So obviously the larger side will be the hypotenuse. ये hypotenuse होगा तो this will be base into height. तो 5.4 into 7.2, ठीक है जी। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, दिस विल बी 3.6. अब आप 54 into 36 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 18, 24, 6, 5, 30, 32, 4, 3, 12, 5, 3, 15, 6, 4, 4, 1, 9. So this will be 1944 और ये दो डेसिमल लगे हैं तो एक एक डिजिट के बाद, so this will be 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हर एक क्वेश्चन आपको कोई ना कोई बेसिक कंसेप्ट जरूर समझाएगा, इसलिए जितना हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना है कि भाई ये मेरे सिलेबस में नहीं है, जाए सिलेबस से थोड़ा बाहर है। अगर वो टॉपिक आपको मेंशन किया गया कि आपके जो भी आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके आसपास के क्वेश्चन आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज इन एग्जाम देर इज़ नथिंग लाइक आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है जी। तो वो टर्म नहीं होती है कि भाई आपको अगर बोला गया है कि मेंसुरेशन तो इसके हर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपने करने। हाँ, डिफिकल्टी लेवल विल वेरिएट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स, ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। व्हाट इज द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ लेवलिंग ए ट्रायंगुलर पार्क विद साइड्स 60 मीटर, 112 मीटर एंड 164 मीटर एट द रेट ऑफ ₹10.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर आपको याद नहीं हो तो आपने कैसे चेक करना है। देखिए ये लार्जेस्ट है, इसका स्क्वायर में 0 आएगा यूनिट डिजिट में, इसके स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 0 ऐड करके 4 आएगा। बट जहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 है तो क्या आएगा स्क्वायर में 6। सो दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह भी से भी चेक कर सकते हैं। बट हाँ, अगर सेम आ जाए तो फिर आपको चेक करना है, क्योंकि मान लीजिए अगर वो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी एडिशन में वो चीज़ यहाँ पे सेम डिजिट यहाँ पे शो कर दे इसके स्क्वायर में, ठीक है जी। सो बेटर ये रहता है कि थोड़े से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रहें। सो दिस इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास क्या तरीका होता है, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है जी। अब उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है जी, जिसको हम रेफर करते हैं किससे, एस से। सो दैट विल बी 60 प्लस 112 प्लस 164 डिवाइड बाय 2। देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4, 2 और ये यहाँ पे आ जाएगा 6, 6, 7, 7, 6, 13 और 1, 1 और एक जो कैरी था 3, 3, 6 डिवाइड बाय 2। सो कितना हो जाएगा, 1, 13, 6 और 8। तो आपके पास कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर 168 मीटर्स। अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया। फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। So this will be under root of 168 dot 168 minus 60, ठीक है। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, ठीक है। ऐसे रख लें, कोई भी ऑर्डर पे रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 168 माइनस 112 और 168 माइनस 164। देखिए जैसे मैंने लिखा मुझे पता चल गया 4, तो दैट वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर है 2, ठीक है। अब मुझे इसको ब्रेक करना है। देखिए 168 डॉट 60 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60, 160 और 8। सो दिस विल बी 108। यहाँ पे 20, 48, 48 और 8 दैट इज 56 और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा टास्क है इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 168, 2, 8, 84, 2, 42। दिस विल बी 7 into 6, इसको कर सकता हूँ 2 into 3, ठीक है जी। सो आई कैन राइट दिस एज 2 क्यूब 7.3, ठीक है जी। नाउ सेकंड इज 108, 108 को कर लेते हैं 2 से 54, 2 से 27 और ये कितना होता है 3 क्यूब। सो आई कैन राइट 2 स्क्वायर 3 क्यूब। 56 इज 8 into 7 is 56, so this is 2 क्यूब डॉट 7 and this one is 2 का स्क्वायर। अब आपने जिसकी बेसिस सेम है उनको ऐड कर लीजिए पावर्स को, 2, 3, 5, 5, 3, 8 और ये 10, 2 raised power 10, 3, 4, 3 raised power और 7, 2 times 7 स्क्वायर।
तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 कितनी बारी आ जाएगा, 5 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दो दो के पेयर बनेंगे। 3 का स्क्वायर और 7 एक बार, 2⁵ इज 32.9.7, सो 9 7 इज 63, तो 32.63। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 और 63, 3 2 6, 6 2 12, 3 3 9 और 6 3 18, 6, सो दिस इज 9 2 11। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 8 9 2 10, ये 2016, सो दिस इज 2016 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपको क्या फाइंड आउट करना था देख लीजिए क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एरिया आ गया, तो मीटर स्क्वायर है, सीधा मल्टीप्लाई करना है बस, 2016 इंटू 10 रुपीज़ 50। इसको ऐसे रिमूव करके 100 कर लीजिए, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, तो 105/10 इज 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, 2 को यहाँ पे ले जाइए, 1008, 1008 इंटू क्या करना है आपने 21। ठीक है जी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 21,168 पीस। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, अगर और आपके पास मान लीजिए लास्ट में आप ऐसा क्वेश्चन करें तो अब यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 1 है, तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 8। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो देखिए यूनिट डिजिट में सिर्फ एक के पास यूनिट डिजिट में 8 है। ठीक है जी, सो जितने हो सके कंसेप्ट, ये मत सोचिए कि ये कंसेप्ट मुझे नहीं आएगा काम में, जितने कंसेप्ट आप कर सके अंडरस्टैंड, बट उसके लिए आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली बार बार बोलता हूँ 8th 9th और 10th की मैथ की बुक बिटवीन एक्सरसाइजेज जरूर पढ़िए। बिटवीन एक्सरसाइजेज जो रिटन मटेरियल है, जो एग्जांपल्स जिस तरह में दिए हैं आप उनको ज़रूर पढ़िए। और बहुत रेयर होता है कि आपने ये अपने 8th 9th 10th की जब आप पढ़ रहे थे तब आपने ये पढ़ी हों। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इट्स एरिया एंड लेंथ आर इन द रेशियो 5:1। तो लेट अस सपोज लेंथ और ब्रेड्थ है L और B, तो ट्वाइस L प्लस B इज इक्वल टू 50, और आई कैन से L प्लस B इज 25। ठीक है जी, इट्स एरिया एंड लेंथ आर इन द रेशियो, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ आर इन द रेशियो 5:1। L गेट्स कैंसल्ड, सो ब्रेड्थ इज 5। आप बोलेंगे सर रेशियो, बट देर इज नो अदर variable, so obviously breadth will be 5, so I can write L plus 5 is equal to 25, और L is 25 minus 5 20 cm। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12%, ठीक है जी, लेंथ इंक्रीज कर दी 12% और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया है 8%। ठीक है जी, द नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज, देखिए इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है A प्लस बी प्लस AB/100। इंक्रीज है तो पॉजिटिव, डिक्रीज है तो नेगेटिव। सो लेट अस सपोज दिस इज A, तो दिस विल बी 12 minus 8 प्लस 12 into -8 विल बी, तो यहीं पे चेंज कर दीजिए साइन, -96/100। ठीक है, 12 into 8 इज 96। ठीक, कितना हो जाएगा 4 minus 0.96, कितना आ जाएगा ये 3.04। साइन पॉजिटिव है तो दिस इज एन इंक्रीज। तो कितने परसेंट इंक्रीज है, इंक्रीज बाय 2 में ही है इंक्रीज, हमारा है ऑप्शन बी। ठीक है, जिनको ये फार्मूले पे नहीं समझ आया तो मैंने पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, जो पहली बार अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7 विद इट्स पेरीमीटर इक्वल टू 18 एंड एरिया इक्वल टू √108, देन द अदर 2 साइड्स आर, देखिए एक साइड ट्राइंगल की दी है 7। ठीक है, लेट अस सपोज अदर 2 साइड्स भी A एंड B। ठीक है, नाउ A प्लस B प्लस 7 इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, पेरीमीटर दिया हुआ आपको, सो A प्लस B कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 18 minus 7 11, और आई कैन से दैट A इज इक्वल टू 11 minus B। ठीक है, जहाँ तो हमें A फाइंड करना है जहाँ B फाइंड करना है, दूसरी साइड निकल जाएगी, आपसे दोनों साइड्स पूछी गई हैं। नाउ अब देखिए हमें थर्ड साइड पता नहीं है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पे कैसे लगाएंगे। देखिए एरिया किसके बराबर होता है आपका, सेमी पेरीमीटर इज A प्लस B प्लस 7 डिवाइड बाय 2, जो हम दिया हुआ 18, तो 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। सो एरिया कितना दिया हुआ बेसिकली 100√8 विच विल बी इक्वल टू S 9 माइनस A 9 माइनस B और 9 माइनस 7। ठीक है जी, A और B हमें निकालना है। नाउ अब देखिए, या तो मैं A को B के रिस्पेक्ट में चेंज कर दूं, या B को A के, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे A की जगह लिख देता हूँ 11 माइनस B, सो दिस विल बी 9। देखिए ब्रैकेट मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ये 9 माइनस 11 माइनस B। ठीक है, 9 माइनस इंटू 9 माइनस 7,
ठीक है जी। नाउ √8 विल बी इक्वल टू 9 माइनस 11 इज -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी, देखिए यहाँ साइड पे कर देता हूँ, 9 माइनस 11 प्लस बी, यही आएगा ब्रैकेट ओपन करने में, सो दिस विल बी b माइनस 2, दिस विल बी 9 माइनस बी और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है जी। अब आप क्या कीजिए, स्केयरिंग कीजिए दोनों साइड, सो दिस विल बी 108 इज इक्वल टू 9 b माइनस 2, 9 माइनस बी डॉट 2। अब आप 9 से इसको यहाँ कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 12, 9 10 90 और 18, ठीक है, यहाँ से कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6। सो यू वुड बी बेसिकली लेफ्ट विद b माइनस 2, 9 माइनस b इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 या 6 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए, जहाँ तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, बट यहाँ पे देखिए पहले आप पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, ठीक है जी, बाकी वैल्यूज देखते हैं। 6 वैल्यू यहाँ पे डाल के देखते हैं, लेट अस सपोज b इज 6, सो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 4 डॉट 9 माइनस 6 3, सो दिस इज 12, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। 5 को बाद में चेक करते हैं, 7 को चेक कर लेते हैं, 7 माइनस 2 5 और 9 माइनस 7 2, तो ये आ रहा है 10। 3 को चेक करते हैं, 3 माइनस 2 1 और 9 माइनस 3 6, देखिए 1 इंटू 6 आ रहा है, ठीक है। सो दैट मीन्स माई ऑप्शन इज डी, वेयर b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे वैल्यू डालिए, a कितना आ रहा है, 11 माइनस 3 8, ये आपको दूसरी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। बड़ा बोले सर हम पहले ये भी वैल्यू, अगर ये नहीं आता तो आपको ये वैल्यू डालनी है, ये भी डालनी है, ये भी डालनी है, ये भी नहीं होगा तो ये, तो अगर आप इसको वैसे करना चाहें तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 9b माइनस 18 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए b स्क्वायर नेगेटिव, तो इस साइड लेके जाना पड़ेगा, b स्क्वायर, ये कितना है 7b, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 7b, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 24 इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए एक गलती हमने यहाँ पे कर दी, 9 और 2 11 है, इस साइड जाके माइनस 11b बनेगा, ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है जी। एक स्टेप स्किप करने के चक्कर में देखो गलती हो जाती है ना। हमें इस तरह ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट क्या है 24, सो दिस विल बी b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 3b प्लस 24 इक्वल टू 0, माइनस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 24, यहाँ पे कर लेंगे b कॉमन, b माइनस 8 माइनस 3 b माइनस 8 इक्वल टू 0, सो दिस विल बी b माइनस 3 b माइनस 8, ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, b की वैल्यू 3 8। जब आप 8 डालेंगे तो a हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ऑप्शन स्टैंड्स विद ऑप्शन बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि आपको ये मेथड भी पता रहना चाहिए कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं तो आप कभी कभार ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए शाबाश, चले। इन ट्राइंगल ABC AD BC BE एंड CF आर मीडियंस एंड G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। देखिए पहले एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, ABC AD यहाँ से ऐसे मीडियन, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, BE दिस साइड एंड CF आर 3 मीडियंस, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल G इज द सेंट्रोइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल DG, ये है AD, DGC का आपको एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF कहाँ है, ये प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BGF, ठीक है जी। आपको मीन्स AGB का एरिया बताना है। देखिए मीडियंस ऑल 3 मीडियंस, ठीक है जी, ऑल 3 मीडियंस of a triangle divides it into 6 equal areas या फिर 6 equal area triangles, ठीक है। अब बशर्ते आपको ये देखना है कि वो एक मीडियन से इंटरसेक्शन पे 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। देखिए 1 और 2, दिस इज हाफ पार्ट, दिस इज हाफ, सो दिस मीन्स दिस विल बी द ट्वाइस ऑफ दिस वन, सो ये एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने का लॉजिक ये था कि आपको ये पता रहे मीडियन अगर सिंगल मीडियन है तो वो ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बट जब तीनों मीडियंस ड्रा हैं तो वो 6 इक्वल पार्ट्स में ड्रा करते हैं। मान लीजिए एक ये पूरी ट्राइंगल दी होती और एक ये पूरी ट्राइंगल दी होती, इसके अंदर कितनी आ रही है ट्राइंगल 1 2 3 4, सो दैट वुड हैव बीन 4 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये आपको? चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। वायर इज इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एक वायर है जो एक सर्कल की शेप में जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। इस वायर को एक स्क्वायर की फॉर्म में बेंट कर दिया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज? हमें इन दोनों का एरियाज का डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियसली पॉजिटिव डिफरेंस, जो बड़ा है उसको पहले रखना है ना।
सबसे पहले तो हमें वायर की लेंथ पता करनी है, वो कहाँ से पता चलेगी, सरकमफ्रेंस से 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 28, 7 4 जा, सो दिस विल बी 22 इंटू 8। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज 22 इंटू 8। अब यही वायर आपने क्या किया है, इस सरकमफ्रेंस में लगाई गई है, जहाँ पे इसकी साइड मान लीजिए दिस, सो दैट मीन दिस मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू साइड ऑफ दैट स्क्वायर। यहाँ से ये 4 2 जा, तो साइड कितनी आ जाएगी आपके पास, 44 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, सीधा इक्वेट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको रेडियस पता है, यहाँ से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, सो दैट विल बी पाई r स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना। ठीक है जी, देखिए 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 44.44, माइनस आएगा तो आपने इसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक है जी, तो जी आ जाएगा 7 4 जा, सो यू कैन राइट दिस एज 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7। ठीक है जी, 7 इंटू 4 माइनस दिस विल बी 4 इंटू 11.4 इंटू 11। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 22 पड़ा है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2.2.11.4.11। अब देखिए क्या क्या कॉमन निकल सकता है, एक तो आपका ये 22 यहाँ से कॉमन और ये 2 कॉमन। ठीक है जी, और एक ये 4 कॉमन आ सकता है, यहाँ से ये 4 कॉमन आ सकता है। ठीक है जी, सो आई कैन राइट 22, देखिए एक यहाँ से भी 2 आ सकता है, इसको अगर मैं लिख 2.2। ठीक है जी, 22 इंटू 8। ठीक है जी, 22 इंटू 8 तो क्या रह जाएगा, 7 2 जा 14 माइनस ये 22 4 और ये 8, क्या रह गया 11। सो दिस विल बी 22.8.3 22.24। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 24 इंटू 22, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 और 5। सो क्या आ जाएगा आपके पास डिफरेंस ऑफ एरियाज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगे तो आप इसको यहाँ कैंसिल करके आप यहीं पे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट माय कंसर्न इज दैट इज सम टाइम कंज्यूमिंग। जो इजी क्वेश्चंस का टाइम आप एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में डाइवर्ट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज मीन्स L प्लस B प्लस H इज 20। ठीक है जी, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया मीन्स ट्वाइस LB प्लस LH प्लस BH is equal to 256 square centimeter. Now, what is the maximum length in approximate of a stick that can be placed inside the? जब मैक्सिमम बोला गया दैट मीन्स डायगनली देखेंगे हम, तो डायगनली मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये आ गया आपका क्यूबॉइड, एक आपको मैंने बताया, एक होता है फेस डायगनल और एक होता है बॉडी डायगनल। ये अगर L है, ये है B, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ दिस इज H, और अगर मेरे को ये लॉन्गेस्ट स्टिक कैलकुलेट करना है, सो दैट विल बी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिए अब कैसे निकालेंगे ये, आप इसको करेंगे स्क्वायर, यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, दैट विल बी A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB BC एंड CA। देखिए इसका स्क्वायरिंग किया, क्या आ जाएगा, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस ट्वाइस LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, देखिए सेम फार्मूला आ गया यहाँ पे। अब बताइए मेरे को, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 20 का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी 400। ठीक है जी, सो इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस होल इज इक्वल टू 256। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 256 विच इज 144। आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट इसका, तो आप क्या करेंगे, taking square root of both sides you will get L square plus B square S square is equal to 144 का square root which is 12 centimeter. So this is the longest stick which you can place in that cuboidal box. ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलिए शाबाश। चलेंगे नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर इज 32:9 and the ratio of their heights is 8:9. If the area of the base of the second cylinder is 616 centimeter square, then what will be the radius of the first cylinder? देखिए
रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स दी हुई है सिलेंडर की, दैट मीन्स V1 ऑन V2, और आई कैन से, देखिए रेडियस भी अलग है तो आई विल राइट पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू 32/9। ठीक है जी, पाई पाई यहाँ कैंसिल। नाउ R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर H1/H2 कितना दिया हुआ है आपको, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स भी दी हुई है, दैट इज 8:9। या तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 8/9 इज इक्वल टू 32/9। ठीक है जी, फिर फर्दर R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 32/9 इंटू 9/8। 9 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4। सो दिस इम्प्लाइज R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स R2 स्क्वायर। ठीक है, और आई कैन राइट, अगर मैं स्क्वायर को इस साइड ले जाऊँ तो R1 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, R2 का स्क्वायर का रूट R2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब मुझे निकालना है R1 निकालना है, सेकेंड एरिया का, बेस का सिलेंडर का एरिया मुझे दिया हुआ है। सो दैट मीन्स पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 616। दिस इम्प्लाइज 22/7 इंटू R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 616। ठीक है जी, अब देखिए R2 स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। पहले मैं देखता हूँ, अगर ये 11 से चला जाता है तो 11 5 55 68 चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 55 6 और ये 6। ठीक है जी, दिस विल बी 28। सो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी, ये 7 आप इस साइड ले जाएंगे, दैट विल बी 7.28। और आई कैन राइट R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 7.4.7, 28 को लिख दिया 4.7। सो R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर। सो R2 विल बी 14, 7 इंटू 2, पेयरिंग में से एक निकल जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया मैंने। R2 विल बी अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, R2 कितना आ गया आपके पास, 14। R1 निकालना था आपको, R1 विल बी 2 इंटू 14 विच इज 28 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू। मेरे से अगर कोई भी क्वेश्चन करते गलती हो जाए प्लीज़ डू कमेंट, और आपको बुक्स पढ़नी है और साथ में एवरी डे 1 to 2 आवर्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें, स्पोर्ट्स खेलें। ठीक है जी, चलिए शाबाश, बाय बाय, टेक केयर।